हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सिलेबस है, किस तरीके से हमें एग्ज़ाम के नोट्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है, और क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसकी बारे में डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर वो फॉलो कर लेते समझ लीजिए डेफिनेटली आपका इस एग्ज़ाम में होगा। ठीक है, तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको पूरा वीडियो डिटेल में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट 2021 स्ट्रैटेजी, ठीक है, क्या है। देयर विल बी 2 पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। ठीक है, पेपर एज अ फॉलो। ठीक, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन होंगे। और पेपर 2 क्या होगा, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन ऑन जनरल हिंदी होगी उसमें। जनरल हिंदी, इंग्लिश, अर्थमेटिक, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग रहेगी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पार्ट हैं, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अच्छा, देयर विल बी माइनस मार्किंग फॉर 1/4 आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। ठीक है, ईच रॉन्ग आंसर इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, मार्क ऑब्टेन इन पार्ट 1, ये ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 विल नॉट बी एडेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। जो पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में जो भी आप स्कोर करेंगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अच्छा, पार्ट 1 के लिए क्वालिफाइंग नेचर क्या है, तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं क्या इसका वो है, ऑब्जेक्टिव पेपर क्या है। तो ओ लेवल कंप्यूटर नॉलेज होगा पार्ट 1 के लिए। ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। पार्ट 2 में जनरल हिंदी इंग्लिश होगा। ठीक है, और अर्थमेटिक होगी, अकाउंट होगा, ऑडिटिंग होगी, इनकम टैक्स होगा। जो 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के होंगे। टोटल नंबर हो गए कितने, 200 मार्क्स के। ठीक है, वो 50 हट जाएगा बाद के लिए जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक, अब बात करते हैं जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, वो कंप्यूटर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कंप्यूटर के क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, क्या हमें पढ़ना चाहिए। ठीक, अच्छा, तो बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने जो बुक सर्च करी है कंप्यूटर के लिए, वो मैं आपको ओ लेवल वाली बता दे रहा हूँ। ओ लेवल की जो बुक है, मॉडल 1 M1 R5 है, ओ लेवल की है। ठीक है, जो टी बालाजी की बुक है। दूसरी मॉडल 2 है 3, ठीक है, पार्ट 3 है, M3 R5 है। मॉडल 2 M2 R5 है और मॉडल 4 M4 R5 है। ये बालाजी की एक पब्लिकेशन की बुक है, ये आप ले लीजिए ओ लेवल के लिए। इसको तो लीजिए ही, प्लस यूथ कंपटीशन वाली बुक जरूर ले लीजिए। ठीक है, यूथ कंपटीशन से आपको जो यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का आप जाके मार्केट में उससे कहिएगा कि हमें यूथ कंपटीशन की दे दीजिए, उस अकॉर्डिंग देखिए पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कंप्यूटर आपने इससे भी पढ़ा जो मैंने बुक सजेस्ट करी है, और उससे भी अगर आपने पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब पेपर अच्छा होगा। ठीक, तो ये हो गया। किसी भी पेपर को निकालने के लिए पहली रणनीति ये होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर देख लें कि किस तरीके से बनाया गया, उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करने लगिए। ठीक, तो ये हो गया आपका ओ लेवल के लिए। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश और हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो आदित्य पब्लिकेशन की है, और यूथ कंपटीशन की भी ले लीजिएगा। ठीक है, दोनों मिला के पढ़ लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, और कोई भी बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और किसी भी यूट्यूब पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों बुक पढ़ लिए तो ज़्यादा आपको यूट्यूब से सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। दोनों बुक पढ़ लीजिए, समझ लीजिए खत्म, मतलब जो आएंगे क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, फिर बात करते हैं, ये हो गया इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए अगर आपको बेसिक फंडामेंटल नहीं क्लियर है तो पहले एसचंद और वो मिरर ऑफ कॉमन एरर की अशोक कुमार की आप ले लीजिए। ठीक है, अशोक कुमार की मिरर ऑफ कॉमन एरर और एसचंद जो होगी ऑब्जेक्टिव होगी, ये दोनों ले लीजिए। समझ लीजिए इससे आएगा पेपर। प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन बने हैं, तो वो भी मतलब वो आपके हेल्पफुल होंगे। ठीक, ये हो गया। यूथ कंपटीशन वाली भी ले लीजिए, जिससे एरर हो गया, पैसेज होगा, कुछ भी होगा वो आपको कवर कर देगा। ठीक है, अच्छा, वैसे भी मैंने यूथ कंपटीशन का जो प्रीवियस ईयर वाला बताया तो उससे आपको नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, अब आती है अर्थमेटिक के लिए। तो अर्थमेटिक के लिए आपको करना क्या है कि RS अग्रवाल की बुक लेनी है। ठीक है, RS अग्रवाल ले लीजिए, या एक है SD यादव की। ठीक है, उसकी ले लीजिए। आप दोनों से पढ़ लेंगे, समझ लीजिए बहुत है। ठीक, या प्रीवियस ईयर का पेपर आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अकाउंट, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं डिटेल बता देता हूँ क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या आएगा सिलेबस में।
तब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अकाउंटेंसी के लिए जो है देखिए, सबसे पहले मैंने लिख लिया क्योंकि बोर्ड पे नहीं आ रहा था तो मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया है वो बताने के लिए, लंबा वीडियो ना करने के लिए। तो अकाउंटेंसी में क्या होगा, वो आएगी ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा, लॉस अकाउंट होगा, बैलेंस शीट होगी, बिल एक्सचेंज होगा, सेल्फ बैलेंसिंग होगी, लेजर होगा एंड सिलेक्शन बैलेंसिंग होगी, ठीक है, कैपिटल होगा, रेवेन्यू होगा, पेमेंट होगा, इनकम होगी आपकी, एक्सपेंडिचर अकाउंट होंगे, डेप्रिसिएशन रिजर्व होगा, प्रोविजंस होगा, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होंगे आपके, ब्रांच एंड वो हो गया, अकाउंट्स हो गया, डबल अकाउंट सिस्टम होगा और बैंक रिकंसिलेशन होंगे, ठीक है, स्टेटमेंट होगा, बैलेंस शीट पूछा जाएगा, बैलेंस शीट फॉर्म्स होगा, क्लासिफिकेशन होगा। ये अकाउंटेंसी का सिलेबस है, इससे पूछा जाएगा, ये पार्ट आएंगे उससे। फिर ऑडिटिंग इनकम टैक्स के बारे में, तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट पहला, ठीक है, वाउचर ऑफ वेरिफिकेशन होगा, राइट ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज होगी, ऑफ ऑडिटर्स होगा, इनकम टैक्स होगा, प्रोविजंस होगा, प्रैक्टिंग होगी, इनकम होगी, फॉर्म्स सैलरी होगा, प्रोविजंस रिलेटेड टू चैप्टर 5 होगा, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 होगा आपका, पूछा जाएगा, प्रोविजन रिलेटेड टू टीडीएस फॉर्म्स होंगे, ओके, ठीक है, टू बी फिल्ड विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इनके लिए मैंने आपको बुक्स जो बताई दी थी बालाजी की, आप बुक्स ले लीजिए, ठीक है, बालाजी और यूथ कंपटीशन के ले लीजिए। ये जो मैंने आपको बता दिया ये इस तरीके से जो उसके अंदर सिलेबस था, और आप अगर आपको नहीं भी अगर पूरा सही से नहीं समझ में आया तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम जब भी आपका जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तो वहाँ पीडीएफ सिलेबस का दिया होगा, ठीक है, वो कर लीजिए, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में स्टूडेंट हब करके उसमें डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक। तो ये तो हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, अब अकाउंट के लिए जो बुक है वो आप क्या कर लीजिए, एक बुक मैंने देखी है, डबल एंट्री बुक कीपिंग है, ठीक है, ये 11th और 12th के लिए है। जो ये एग्जाम में बैठेंगे तो ये डेफिनेटली है कि उनका 12th भी बीकॉम से 12th कॉमर्स हो गए और बीकॉम करा होगा, ठीक है, तो उनको अकाउंटिंग की अकाउंट में वो गलत नहीं करेंगे। अगर अकाउंट ही आपका गड़बड़, अगर आप कॉमर्स में आपने जो सब्जेक्ट लिया अगर वो नहीं सही से पढ़े हैं या नहीं करे हैं तो आपका समझ लीजिए फिर मुश्किल है होना इस एग्जाम में। तो वो पहले आपको क्लियर कर लेना, वो कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है, वो आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कि आपने 11th और 12th कैसे पढ़ी है और ग्रेजुएशन कैसे पढ़ा, ये आप पे डिपेंड है, ये किसी एग्जामिनर पे या जो यूट्यूबर है उस पर भी डिपेंड नहीं है। ये आपने अगर सही से नहीं पढ़ा होगा तो आपका मैं नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कहेगा, ठीक है। आइए फिर बात करते हैं, 12th की बुक आप ले लीजिएगा अकाउंट की। अब जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस था, किस अकॉर्डिंग पूछा गया था उसके बारे में बता दे रहा हूं। जो प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस था, अकाउंटेंसी से 47 से 50 क्वेश्चन बने थे, ऑडिट से 5 से 8 क्वेश्चन आए थे, और इनकम टैक्स से 18 से 20 क्वेश्चन बने थे, ठीक है, और एंट्री से 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, एरर्स से 4 क्वेश्चन थी, बिल एक्सचेंज से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और जो था ट्रायल बैलेंस से 3 क्वेश्चन था, 1 एंट्री रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक फार्मूला बेस से क्वेश्चन आया था, ठीक, एक बीआरएस से 3 क्वेश्चन थे आपके, बीआरएस से, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर से 2 से 3 क्वेश्चन बने थे आपके, फिर इनकम टैक्स रिलेटेड से 18 से 20 क्वेश्चन बने थे, ठीक है, गिफ्ट एम्प्लॉयर के लिए आपका 1 क्वेश्चन बना था, पैन कार्ड मिसिंग रिलेटेड टू फॉर्म 60 जो होता है उससे 1 क्वेश्चन बना था, ठीक है, टीडीएस से 3 क्वेश्चन थे, टीडीएस डिटेक्शन फॉर्म नंबर 80C 1 क्वेश्चन बना था, ठीक है, और विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स 1961 डिफाइंस पर्सन, सेक्शन 2331 इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन बना था। ये भैया पूरा हमने आपको बता दिया है क्या क्या टॉपिक था, किस तरीके से पूछा गया था, ठीक है, ये तो आप जरूर देखिए, ठीक।
इसको मैंने कायदे से आपको, इसको तो आप देख ही लीजिए, प्लस आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। बिना पीडीएफ के आपके सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जब पीडीएफ आपको रटा नहीं होगा तो आप कैसे एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। तो पीडीएफ आप पहले कायदे से देख लीजिए और उसी अकॉर्डिंग तैयारी करने लगिए, ठीक। प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, बिना प्रीवियस ईयर के कहीं पे भी नहीं हो सकता है, ये डेफिनेटली मान लीजिए। जब तक आपका प्रीवियस मतलब जब तक आपका पीडीएफ नहीं रटा होगा कि आपका सिलेबस क्या आने वाला, तब तक आप मान लीजिए मुश्किल है आपका, ठीक। अब ये बात करते हैं 150 क्वेश्चन है, तो कोशिश करिएगा भैया कि 120 क्वेश्चन आप ले आइए इस एग्जाम में, ठीक है। 120 मतलब इसमें 150 में से 120 कर लीजिएगा, बाकी आपका वो अकाउंट कंप्यूटर वाला उसमें भी पास होना है, इसमें भी पास होना है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ कोई भी चीज़ बचा नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, अकाउंटेंसी के लिए अगर बुक नहीं मिल रही है तो भैया 12th आपने पढ़ा होगा कॉमर्स, और ये बीकॉम भी आपने कॉमर्स से करा होगा, तो उसकी बुक पढ़ लीजिए, आपको कायदे से मालूम होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और कैसे होंगे, ठीक है। और ये डेफिनेटली है कि आपको वहाँ से जो आप लड़के अच्छे पढ़े होंगे उनको पूरा क्लियर होगा। तो ये इसमें सिलेक्शन पाना बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक। क्योंकि कॉमर्स के लिए है, नॉन टेक्निकल वाला जो कॉमर्स नहीं होगा वो जो जाएगा ही नहीं, और जो कॉमर्स से करे होते बहुत ही कम लोग सीरियस होते हैं ऐसे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो जो भैया बैठेगा वो बहुत सीरियस वाला बंदा होगा, मेहनत करेगा, पक्का हो जाएगा। तो ये मान लीजिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई ये नहीं कि कोई मतलब एसएससी की तैयारी करने वाला इसमें घुस गया, सिर्फ बीकॉम करने वाला ही घुसेगा। तो आपका ट्रेड है, समझ लीजिए आपकी नौकरी आप ही को पाना है, ठीक। नौकरी यहाँ से जानी नहीं चाहिए, ये आप डेफिनेटली इसको मतलब कंप्लीट कर लीजिए, कहीं से भी आप डिमोलाइज ना होइए, ठीक है। पॉजिटिव माइंड रख के आप इसकी तैयारी करिए, ठीक है दोस्तों। तो ये ओवरव्यू था आपके मतलब यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंसी के बारे में। तो आप इसको सही से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और जो भी आपको हेल्प मेरे से चाहिए वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।